आफ्टरनून एवरीवन। सो नाउ फॉर्मली आप सबका स्वागत है इस मीटिंग में। एंड दिस इज़ अबाउट उद्घोष, जिसके इट्स अ प्लेटफॉर्म जिसमें हम नेचुरल हेयर केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब चीज़ें कीपिंग इन माइंड कि इसके अंदर में वी गिव ऑप्शंस टू people with disability to make these products. बेसिकली उद्घोष का आइडिया ये था कि हम सबको दादी नानी वाली चाहिए, ना तो मेहनत कर सकते हैं ना वो वाले प्योर चीज़ें हमें मिलती हैं। तो उस थॉट के साथ में मुझे, क्योंकि शुरुआत से हेयर केयर एंड स्किन केयर का बहुत शौक है, फिर मैं आगे जाके ट्रेनिंग्स करी, सर्टिफिकेशंस मिली, सीखा, पढ़ा, तो उन सब चीज़ों को कंबाइन करके उद्घोष बनाया गया। एंड उद्घोष के अंदर में वी ब्रिंग हेयर केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स अलोंग विद अदर थिंग्स। तो आज हम यहाँ पर में इकट्ठे हुए हैं टू टॉक अबाउट जो हमारे मिथ्स होते हैं स्किन को लेकर के, हेयर को लेकर के, चीज़ों को लेकर के। क्योंकि आजकल क्या है, एक अंधी दौड़ है मार्केट के अंदर में। हम शॉप पे गए, जो हमारे को वहाँ की लड़कियों ने, लड़कों ने रिकमेंड कर दिया वो बेस्ट है। हमने टीवी में ऐड देखी, वो एक पर्टिकुलर पर्सन ने ऐड दे दी, हमने उसको फॉलो करके वो सामान खरीद लिया। अब वो हमारी स्किन को सूट करे ना करे कोई बात नहीं, हमारी स्किन कैसी है हम सब मिलके बस कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सो उद्घोष में वी डू कस्टमाइज, टेल आपकी स्किन के ऊपर में क्या सूट करता है। एंड हम सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ उद्घोष के प्रोडक्ट्स का बखान करने आई हूँ। हम क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या चीज़ें अंदरूनी और एक्सटर्नल हमारे को चेंज करनी चाहिए है टू गेट अ लॉन्ग लास्टिंग फॉर एवर यंग स्किन एंड हेयर, हेल्दी हेयर, यंग से ज़्यादा हेल्दी हेयर, आई चेंज माई वर्ड। सो उसके लिए हम लोग सारे यहाँ पर में इकट्ठे हुए हैं। और प्रीति मैम इज़ देयर विद मी, जो सिल्वर लाइनिंग्स इनका है मयूर Hello. विहार दिल्ली के अंदर में। सो शी इज़ हियर, थैंक यू प्रीति मैम। No, एंड प्रीति I मैम am your gave me, ambassador. yes, she is the brand ambassador and she has given me a lot of good ideas। and इन्होंने मुझसे, मतलब इन्होंने मुझे बहुत सारे तरीके से ऐसे करो, ये करो, यहाँ जाओ, इनसे बात करो करके, और इनके साथ में अब आपको मैं सबको बताना चाहती हूँ, प्रीति मैम ने मेरे को एक नई एक दे दी है, थिंग टू लर्न, वर्क एंड डू R&D। हम अब रोल ऑन्स लेकर आ रहे हैं। प्रीति मैम हैज़ बिन टेलिंग मी कि आप डिओड्रेंट्स, रोल ऑन्स क्यों नहीं कुछ निकालते हो एलोवेरा और फिटकरी को यूज़ करके, एलम को यूज़ करके। सो येस प्रीति मैम, वी आर वर्किंग ऑन दिस टू एवरीबडी। Lovely. हमारा मेन ये होता है कि परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स भी हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। Hmm. हम गंदी चीज़ें खा करके तो अपने हेयर एंड स्किन ख़राब कर ही रहे हैं, पर हम एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर रहे हैं। सो उद्घोष के सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द पेन परफ्यूम्स जो एरोसोल प्रूफ हैं, ये हमारे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर में यू विल गेट नो प्रोडक्ट, नो केमिकल्स, नथिंग एट ऑल। वेदर इट्स पेन परफ्यूम्स, वेदर इट्स सोप्स, वेदर इट इज़ फेस वॉश, या हमारा जो अब ये रोल ऑन डिओड्रेंट हम लॉन्च करने वाले हैं, इन्हीं सब चीज़ों के साथ में वी हैव नाउ कम अप विद मंजिष्ठा जेल, जो पिगमेंटेशन के लिए है, ये कोई नहीं बनाता। ऑलरेडी हमारी केसर एलोवेरा जेल, रोज़ एलोवेरा जेल इज़ ऑलरेडी देयर। नाउ वी हैव लॉन्च्ड मंजिष्ठा एलोवेरा जेल एंड वी हैव कम अप विथ कॉफ़ी फेस वॉश, कॉफ़ी अंडर आई जेल, क्योंकि ये हमारी डिसकलरेशन, अंडर आई जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं इन सब के अंदर में करते हैं। सो थैंक यू प्रीति मैम फॉर बीइंग सच अ बिग सपोर्ट टू मी No, एंड you टू don't have to उद्घोष। thank me. जो अच्छा काम करते हैं तो फिर सपोर्ट, तो सपोर्ट क्या मतलब, मैं उद्घोष की बहुत बड़ी यूजर हूँ। बहुत सारी चीजें मैं घर पे ही बनाती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ऐसी चीजें हैं, अब साबुन नहीं बना सकती मैं घर पे,
परफ्यूम भी नहीं बना सकती। और ये एलोवेरा जेल, एलोवेरा फिक्ट्री का जब आपका बनेगा तो मेरा तो ऑर्डर आपके पास अभी से ही है, अभी से ही है, पहले से ही, एक्सपेरिमेंट से पहले ही। बिकॉज मेरी स्किन बहुत एलर्जिक होती थी, बहुत ज्यादा। बट कोई भी उद्घोष का प्रोडक्ट है जो मेरी स्किन को उसने अच्छा ही, बेहतर ही किया है। और एलर्जीज तो अब पुरानी बात हो गई है। तो मैंने सारे, आज लास्ट केमिकल मैंने फेंका, बहुत पुराना, 4 5 6 साल पहला, पहले पड़ा हुआ एक मेकअप कभी किसी ने खरीदवा दिया था मेरे को, और एक उसको क्या कहते हैं नीचे मेकअप के प्राइमर, वो प्राइमर। मैंने, प्राइमर, ये सब मैंने फेंका आज। लास्ट मेरे घर पे केमिकल था तो मैंने वो भी फेंक दिया। मैम मैंने तो एंड प्राइमर आज तक वही सुना है जो दरवाजों पे पेंट करने से हाँ, पहले बस किया वही जाता है। था। मैंने शायद 1 2 बार कभी जीवन में लगाया था, तो मैंने आज फेंक ही दिया, मैंने कहा छोड़ो। अब प्रीति मैं, मैम, इससे हाँ एक जी, चीज और आई है कि उद्घोष ने अब प्राइमर, कंसीलर, बीबी क्रीम ये भी लॉन्च कर दी है। हम ये मुझे भी आपको कंसीलर, होममेड हाँ, बना के दे रहे हैं। मुझे कंसीलर डेफिनेटली चाहिए। जब नेक्स्ट मंगाऊंगी तो कंसीलर, क्योंकि कई बार जरूरत पड़ जाती है, और एक बार यस। मैं यूज करूंगी तो फिर मैं एडवर्टाइज तो करूंगी करूंगी, मुझे पता है। सो बेसिकली उद्घोष का मेन ये है, और ये सेशन में यही है कि जो हमारे हेयर और स्किन से रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं, जो हम चीज़ें गलत कर रहे हैं। मेरी स्किन ऑयली है पर मैं लगा रही हूँ क्रीम। क्यों? क्योंकि जी मुझे फ़लाँ शॉप के अंदर में फ़लाँ बंदे ने बोला कि ये क्रीम सबसे अच्छी है, ये लेटेस्ट आई है, ये वाली लगा लो। तो हम ये सब गलतियाँ करते हैं। तो हम आलमंड ऑयल वाली लिक्विड लिपस्टिक्स भी लॉन्च कर रहे हैं। हम ऑलरेडी वीगन लिपस्टिक्स बनाते भी हैं। हमारे ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा है, हमारे मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स भी हमने विदाउट एनी केमिकल लॉन्च कर दिए हैं। हमारे शैम्पूज़, ऑयल्स ऑलरेडी हमारे वो हैं। बल्कि अभी मेरे पास में एक कस्टमर का आया, उनका फ़ोन आया कि उनके हेयर स्टाइलिस्ट ने उनके बाल देख के कहा, ओहो मैम आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं। सो नाउ वी हैव कम अप विद अ हेयर ऑयल ऑल्सो, जिनके अभी अभी ग्रेइंग शुरू हुई है। वो लोग ये ऑयल, ये हेयर पैक लगा के, एंड वी विल डेफिनेटली टेल देम सम डिटॉक्स वाटर एंड ऑल, उससे करके वी कैन स्टॉप द ग्रेइंग प्रोसेस। बट ये नहीं होगा कि एक चमत्कार हो जाएगा, एक जादू की छड़ी आएगी और वो सब कुछ कर देगी। प्रीति मैम ने इतने साल, उनको स्किन एलर्जी थी, शी हैज़ टेकन सो मेनी स्टेरॉइड्स एंड एवरीथिंग, एंड द वे नाउ शी हैज़ वर्कड फॉर हर हेल्थ, एंड उसकी वजह से हमको ये चीज़ भी याद रखनी है, उन्होंने इंटरनली एक्सटर्नली दोनों काम करा है, तभी आज वो वहाँ हैं जहाँ हैं। वाई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ हर इज़ क्योंकि शी हैड अ स्किन चैलेंज एंड शी इज़ यूजिंग उद्घोष। प्लस ये नहीं है कि सिर्फ उद्घोष ने उनको वो कर दिया, उन्होंने इंटरनली कितनी चीज़ें करी है, हम सब सीखते हैं। प्रीति मैम, मैंने आपकी आंवला कैंडी की रेसिपी अपने कस्टमर के साथ शेयर करी है, एंड उनको मैंने बताई है। एंड आंवला कैंडी इज़ ऑल्सो समथिंग जो आप बना के खाएंगे तो आपके प्री मेच्योर ग्रे हेयर के ऊपर में वर्क करेगा। So these were some of the highlights of Udghosh and what hair care, skin care is all about. तो अब आप सब में से कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या कोई बात शुरू करना चाहता है तो प्लीज़ गो ahead and we can start. You can raise your hand, you unmute and ask the question. Anybody? I see Harshita, Aarti, पूनम गोयल यस has पूनम जी प्लीज raised. बोले आप। पूनम जी बताइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो, और मेरा क्वेश्चन ये है, अभी एक दिन पहले मेरे फेस पे दाना हो गया, तो वो अगर ठीक हो जाए तो उसके बाद कई बार दाग रह जाता है फेस पे, तो वो जल्दी ठीक हो इसके लिए क्या करना चाहिए? Could you repeat पूनम जी, बीच में थोड़ा मेरे यहाँ पर में चैलेंज आ गया था। आप, दाना हो जाता है, दाना हटने के बाद में भी निशान रह जाता है। हाँ, तो वो जल्दी ठीक हो उसके लिए क्या करना होगा? ओके, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जॉइनिंग। ओके, वो दाना का निशान हटाने के लिए क्या करना है, इज व्हाट योर क्वेश्चन इज।
यस राइट। ओके, वन इज़ कि आप जो हमारा तिलक लगाने, एक तो होता है आप कोकोनट ऑयल लगाइए उस एरिया पे, बट इट हैज़ टू बी अ वर्जिन कोकोनट ऑयल। दूसरा है उसके अंदर में कि आप जो चंदन का तिलक लगाते हैं हम भगवान को, जो एक चकला छोटा सा आता है और एक छोटी सी हमारे को स्टिक मिलती है पूजा की दुकान पर, उसको रोज़ घिस के आपको आपके उस एरिया में लगाना है, एंड ऑफ कोर्स वो जाते जाते वो 100% चला जाता है। दीज आर द टू ईजिएस्ट वेज टू डू इट, एंड सबसे ईजी तरीका है उद्घोष का रोज़ चंदन पैक ले लो, वो रोज़ लगा लो, उसके अंदर आपका 100% आपका दाना का निशान वहाँ से चला जाता है। बट पूनम जी, आप पानी वगैरह कितना पीते हैं आप, क्या है दाने आने पानी का तो क्या मैं है, ज्यादा पीती हूँ पूरे दिन। एंड आप क्या लगा रहे हैं फेस पे? फेस पे मैं ज्यादा कुछ बाई चांस क्रीम लगाती हूँ, वो भी पर डे नहीं। नहीं तो आप स्किन केयर के लिए क्या कर रहे हो? स्किन केयर के लिए वो जो कच्चा दूध होता है उसका वो मतलब रुई से उसको लगाते हैं ना फेस पे, फिर रिमूव कर हम्म। देते हैं हम्म। बट प्लेन वाटर से ही। आपकी स्किन क्या ऑयली है? नॉर्मल। नहीं, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है और आपका दाना फिर भी निकल रहा है, यानी कि देयर इज सम इशू। नहीं, दाना रेगुलरली नहीं होता है प्रेरणा जी, लेकिन बाई चांस जैसे हो गया, अभी हम्म। जैसे फिलहाल हो गया मुझे एक दाना फेस पे, तो वो हम्म। ठीक होने के बाद जैसे दाग रह जाता है कई बार, तो वो तो जल्दी ठीक हो अगर उसके दाना लिए भी क्या करना चाहिए? आपके फेस के ऊपर में दाना भी होता है, तो हमारे पास में जो घर में गूंदा हुआ आटा होता है, आप वो गूंदा हुआ आटा सिर्फ उस दाने के ऊपर में लगाएंगे, तो वो दाने का जो पूरा जो आयल से जो डर्टी हिस्सा होता है वो उस आटे में आ जाता है और वो उससे निकल जाता है, तो निशान हटने के चांसेस उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप ऐसे ये करते हैं। प्लस आपको जैसे मैंने कहा है कि जो चंदन की स्टिक है चकला के ऊपर में, आप उसको घिस के आप वो चंदन, सिर्फ वो चंदन, नॉट एनी अदर चंदन, नॉट द पाउडर चंदन जो हमारे को मार्केट में मिलते हैं, जो ओरिजिनल स्टिक से हम लगाते हैं, उससे आपका ये दाना हट जाएगा फॉर श्योर। ओके थैंक यू। लेकिन ये जो आटा आप बता रहे हो ये कितने टाइम के लिए लगाना होगा अगर मैं लगाऊं तो? ये ड्राई करके अपने आप उतर जाता है। आप ओके जब दाने पे थैंक्स। लगाओगे, उस गीला गूंदा हुआ आटा अपने उस दाने पे लगाओगे, वो ड्राई होकर अपने आप निकल जाता है। ओके थैंक यू। पूनम जी, आप प्लीज बोलें, आपने हैंड रेज किया हुआ था। नहीं, पूनम पूनम गोयल। नहीं बोला है, पूनम गोयल नहीं बोला अच्छा। है ये। ओह सॉरी। हम्म। दूसरा कौन था जिन्होंने रेज हैंड किया था? पूनम के अलावा एक और ने भी किया था। नो अदर क्वेश्चंस? पूजा यादव। पूजा यादव जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज, पूछिए सवाल। पूजा यादव एंड हर्षिता गुप्ता जी। जस्ट प्रीति बोल रही हूँ, एक सेकंड के लिए मैं बीच में आई हूँ ये पूनम जी को भी और सबको बोलने के लिए कि कोई ना कोई तरीके से आप स्क्रब फेस के और फेस को स्क्रब यूज करें, किसी ना किसी तरीके से स्क्रब करें बीच बीच में, तो आपकी जो ये जो एक आधा दाना है ये भी नहीं होगा। और बहुत सारा कच्चा सामान खाएं, सैलेड्स खाएं, खूब फ्रूट्स खाएं, सैलेड्स खाएं। ओके देखिए, गुड। दैट इज़ डेफिनेटली देयर ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि वही मैंने इसीलिए पूनम जी से पूछा था। दाना निकलना बिल्कुल एक है, एंड स्क्रबिंग इज़ वन हैबिट। थैंक यू प्रीति मैम फॉर रेजिंग दिस। स्क्रबिंग इज़ वन हैबिट वी नीड टू हैव रेगुलरली। हफ्ते में एक बारी फेस स्क्रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्किन एक लिविंग ऑर्गन है। जो लिविंग ऑर्गन है, हमारे जो सेल्स हैं, तो वो लिविंग है तो वो डेड भी होते हैं। जो डेड स्किन सेल्स हैं उनको हमारे को अपनी स्किन से हटाने के लिए स्क्रबिंग इज़ द ओनली वे टू डू इट। आप होममेड स्क्रब्स यूज़ करना चाहें, गो हेड एंड डू दैट। आप आपके खड़े हुए जो छिलके वाली दालें होती हैं, आप उनके साथ में चीज़ें मिक्स करके आप कर सकते हैं, बट वंस अ वीक स्क्रबिंग इज़ अ मस्ट। एंड स्क्रबिंग करते हैं, पोर्स खुलते हैं। पोर्स खुलते हैं तो हम उनको बंद करने के लिए वी नीड टू हैव अ फेस मास्क। अगेन,
बाहर बाज़ार में शीट मास्क, ये मास्क, वो मास्क, बट अगेन उसमें सब में केमिकल है। खुले हुए पोर्स में आप वो वाले मास्क लगाएंगे, केमिकल्स ही अंदर जाएंगे। सो चॉइस इज़ योर्स। फेस वॉश करना भी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी डे हम जब नहाते हैं तो हम क्यों फेस वॉश नहीं करते? एंड स्किन फेस की एंड बॉडी की अलग होती है। सो वी नीड टू हैव अ फेस वॉश, स्क्रबर, फेस वॉश एवरी डे, फेस स्क्रब वंस अ वीक मिनिमम। क्योंकि हम चाहे, अब मुझसे बड़े लोग बोलते हैं मैं घर में रहता हूँ, मैं घर में रहती हूँ। आप घर में रहते हो तो घर के अंदर में ऐसा थोड़ी ना है कि आपके कोई धूल मिट्टी प्रदूषण कुछ आता ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमको स्किप अपना स्क्रब तो करना ही पड़ेगा। So this is how it is. I see Aarti has asked a raised hand. पूजा यादव, तो पूजा यादव, आरती, हर्षिता, तीनों में से कोई एक जना प्लीज अनम्यूट एंड स्टार्ट। हाय एवरीवन, हाय आरती। कैसे हो? वेरी गुड। यू टेल मी um, मेरा एक क्वेश्चन था, आप क्या फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए भी कोई प्रोडक्ट बनाते हो? सॉरी। फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए कोई प्रोडक्ट? फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए डेफिनेटली हम बनाते हैं। वी हैव अ नेचुरल वैक्स पाउडर। एंड फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए मैं सबको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों के घर में फिटकरी है, हमारा नीम तुलसी फिटकरी का सोप भी आता है। अदरवाइज़ आपके पास में अगर घर में फिटकरी है, आप जब भी फेशियल हेयर या बॉडी हेयर रिमूव करते हैं तो आप फिटकरी अगर रेगुलरली लगाएंगे तो ओवर द पीरियड आपके हेयर ग्रोथ हल्की भी हो जाएगी और डिले भी हो जाएगी। अगर आप सबको याद हो पुराने ज़माने में जब हम वो किससे दाढ़ी बनवाते थे, नाइस से। बार्बर जो होते थे, उनसे हम जो दाढ़ी जो हमारे पापा दादा बनवाते थे तो वो फिटकरी लगाते थे। उसके बाद एक तो वो एंटीसेप्टिक होती है, कोई कट वगैरह होए उसको भी हील करती है, प्लस वो हेयर ग्रोथ रिड्यूस करती है। सो दैट इज़ द रीज़न, दैट वाज द मेन रीज़न कि फिटकरी लोग इस्तेमाल करते थे। तो आप फिटकरी लगाइए। एंड हमारा आरती जी फेस वैक्स, हमारा पाउडर आता है जो आपके फेशियल हेयर या बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए, उसमें भी हमारे सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही डलते हैं। आप उसको नॉर्मल पानी के अंदर में, जैसे हम बेसन के पकौड़े बनाने के लिए बनाते हैं कोई भी, वैसा वाला घोल बना करके, उतना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जिस एरिया के आपने बाल रिमूव करने हैं वहाँ पर उसको लगाना होता है एंड फिर उसको वॉश ऑफ करना होता है। उसे ठंडे पानी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में करना होता है या लूक वार्म वाटर में? नॉर्मल पानी या रोज़ वाटर। आपके पास में तो मेरा रोज़ वाटर भी है, हाँ मैम। तो आप वो वाला रोज़ वाटर से उसको रिमूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो हमारा वैक्स करने के बाद में हेयर रिमूव होते हैं तो वो जो पोर्स, जो स्किन उस एरिया की खुलती है, तो वो रोज़ वाटर अंदर जा कर के अपने सारे प्रॉपर्टीज़ उसमें दे करके स्किन को स्मूथ कर देता है। ओके, आई थैंक यू। होप आई और आंसर्ड योर क्वेश्चन। बोलिए या हाँ। और वो आपका, मैं ये बोली थी कि रोल ऑन मैं भी लूंगी, तो एक आप मेरा भी रखिएगा एडवांस आश में। आशुतोष वेरी जी, गुड। आप हैंड रेज है, आप प्लीज बोलें। बाकी आरती जी एंड हर्षिता जी, एक गुप्ता जी, आप प्लीज हैंड को अपना डाउन कर लीजिए। हर्षिता ने भी क्वेश्चन पूछना है, ओके सचित। ओके, कुछ लोगों के आप हैंड सब ऑलरेडी, यस यस, हर्षिता जी, यस शी इज ओके रिमेनिंग। ओके ओके, पहले यस पहले हर्षिता। पूजा यादव, पहले पूजा यादव, उन्होंने सबसे पहले से करा हुआ है। पूजा यादव, आप एक बारी आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। यस मैम। मैम मेरा यस। ये क्वेश्चन है कि जो अपने हेयर होते हैं तो वो मतलब बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और मतलब वाइट वाइट, तो उसके लिए अपन ये को कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए? और एक क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे आपने स्क्रफ का बताया, तो उसमें मतलब कोई फ्लेवर वाला, मतलब जैसे हिमालय का, या फिर ऐसे यूज़ करना चाहिए या फिर कोई भी यूज़ कर सकते हैं? दोबारा एक बार, आपने एक तो बालों का पूछा, स्क्रब में क्या पूछा आपने? मैम मतलब जैसे आपने कहा ना कि अपनी स्किन को स्क्रब करना चाहिए वीक में एक बार। हम्म।
तो मतलब उसमें ये कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, मतलब जैसे फेस वॉश तो पता है कि हिमालय वगैरह और एलोवेरा का ये अपन यूज़ करते हैं, पर देखिए स्क्रब कौन सा यूज़ करना पूजा चाहिए? यादव जी, हिमालय के फेस वॉश में यहाँ पर मैं किसी ब्रांड को डीमोरलाइज या डीफेम करने नहीं आई हूँ। सो क्लियरली मैं बोल दूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बताना चाहूँगी, इंडिया के अंदर में आप अगर एक इंग्रेडिएंट का 1% से कम भी हिस्सा इस्तेमाल करते हैं तो आप लीगली अलाउड है आप लोगों को नेचुरल कह करके उसको बेचना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जितने प्रोडक्ट्स मार्केट में नेचुरल के नाम पे अवेलेबल हैं वो वाकई में नेचुरल हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट को उठाइए, उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखिए और चेक करिए कि उसमें पैराबेन, एसएलएस ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं हैं। सबसे बड़े बड़े पॉपुलर ब्रांड्स के अंदर में भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, डाली जाती। अगर ये डल रही हैं यानी कि वो केमिकल प्रोडक्ट ही है, वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। सो फेस वॉश भी कह लो, आप कुछ भी, अगर आपको वो फेस वॉश लगाने के बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, स्क्रब लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, देन वेरी गुड, आपकी स्किन बहुत अच्छी है। पर अगर वो यूज़ करने के बाद भी है तो यानी कि यू नीड टू चेंज। अब स्क्रबिंग के अंदर में तो मैं अपना ही बोलूँगी, हमारा कॉफ़ी स्क्रब भी है और हमारा राइस शुगर ओट्स स्क्रब भी है। अब मार्केट में कॉफ़ी स्क्रब्स आर अवेलेबल। पहली चीज़, मेरे कॉफ़ी स्क्रब होममेड है, हैंडमेड है। ऊपर से इनके ग्रैन्युल्स आर थिकर दैन योर रेगुलर कॉफ़ी स्क्रब। अब थिक ग्रैन्युल्स हमें क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि जितना महीन खुरदरा हम लोग करके रखेंगे उतना हमारी स्किन को वो डैमेज भी करेगा। स्क्रब्स के अंदर में भी हमारे को देखना पड़ता है कि वो कितना कितना खुरदरा ना हो, ताकि हमारे जो ये स्क्रब्स के अंदर में जो जो हमारे ग्रैनुअल्स हैं वो हमारी स्किन के सिर्फ डेड स्किन को हटाएं, बाकी चीज़ों को ना हटाएं और इस प्रोसेस में उसको डिस्ट्रॉय ना करें। तो हमारा राइस शुगर ओट स्क्रब्स, कॉफ़ी स्क्रब, दे आर अवेलेबल एंड ये पैराबेन एसएलएस फ्री हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट बाहर से ले सकते हैं, बट ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उसमें पैराबेन और एसएलएस नहीं हो। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन पूजा? मैं बीच में थोड़ा सा बोल दूं। बिल्कुल प्रीति मैम, बोलिए। तो पूजा जी, देखो, हर एक अपने चूज करने के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आप प्रेरणा का प्रोडक्ट नहीं मंगाना चाहती किसी भी वजह से या नहीं मंगा पा रही हैं, तो आपकी रसोई में बहुत कुछ है जिससे आप स्क्रब बना सकती हैं। मैं एक छोटा सा बता देती हूँ। आप आटा ले लें, जो आटा गूंदते हैं हम, चक्की का पिसा हुआ आटा, उससे आप कर सकते हो चेहरा धोई। प्लस आप उसमें थोड़ी सी खसखस डाल दो, उसमें बेसन डाल दो। लेकिन इनमें सिर्फ ये है कि हम लोग बहुत एक्साइटेडली शुरू तो हो जाते हैं, लेकिन रेगुलरली कर नहीं पाते ये हैं। हम और इनको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि मैंने आज बना लिया तो ये 3 महीने में रख सकती हूँ, उसमें कीड़े आ जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजों की वजह से बहुत लोग, हम लोग घर पे नहीं बना पाते हैं बहुत सारी चीजें। और एक्चुअली ये सब आपको रेगुलरली करना तो आपको प्रीति मोंगा बनना पड़ेगा, है ना आपको मैम? मेरे घर आना पड़ेगा, आराम से आओ, मैं सब और कुछ उसमें आटा भी आपके पास में पैकेट वाले आटे नहीं हम कर ना, सकते, वो चक्की चक्की वाला। का पिटा पिसा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल चक्की का पिसा आटा है, मैंने पहले ही बोला था, ये पैकेट वाला तो मैदा ही होता है, ठीक है। हम्म, तो ये सब क्योंकि मैं करती हूँ ना, मुझे मालूम है कि मुझे कितने मतलब कितने सारे काम करने पड़ते हैं ये करने के लिए, ठीक है। और आप मिट्टी से भी नहा सकते हो, लेकिन मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जहाँ के आप श्योर हो कि वहाँ पे केमिकल नहीं डला हुआ है। और मैं श्योर हूँ, जहाँ से मैं मिट्टी लाई हूँ वहाँ से मैं 100% श्योर हूँ, इसलिए मैं लेके आई हूँ। तो ऐसे सब लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए जो उद्घोष के प्रोडक्ट हैं इसमें हमको हेडेक नहीं है, ठीक है। पैसे जरूर खर्च होते हैं, लेकिन पैसे भी फिर उनको जाएंगे जो हम जैसे लोग हैं, है ना। नॉट उनको जाएंगे जो हमारे पैसे से मर्सिडीज चला रहे हैं, ठीक है। मर्सिडीज चला रहे हैं, एड्स में खर्च कर रहे हैं और मॉडल्स को दे रहे हैं। और कितने भी, अभी मैं एक जगह पे पढ़ रही थी, अब मुझे नहीं मालूम ये कितना सच है,
कि जो पेट्रोलियम जो तेल निकलता है धरती में से, उसको निकलने के बाद जब सब कुछ बन जाता है, जो उसका सबसे गंदा वाला वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो हाई एंड परफ्यूम्स में भी इस्तेमाल होता है। हाई एंड मतलब एक 50 ml की बोतल को वो 10,000 रुपए में आपको देंगे, उसमें भी वो चीज आती है। तो उसको आप अपनी स्किन में लगाएंगे तो आज तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये केमिकल्स हैं, ये तो कहीं ना कहीं हम लोग को नुकसान कर ही रहे हैं। बड़े बड़े अस्पताल बने जा रहे हैं, सब भरे रहे हैं, खाली कोई भी नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो इसीलिए जिस चीज को हम ट्रस्ट कर सकते हैं वो लें, ना तो फिर घर पे बनाएं। सी दिस इज़ द रीज़न कि उद्घोष नाम आया गया था, उद्घोष के प्रोडक्ट्स लाए गए थे, क्योंकि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किसी के अंदर में भी एटमॉस्फेयर को भी हार्म करने वाले कुछ भी नहीं डलता है। पूजा जी, आपके इस सवाल का जवाब मिल गया? मैम ये तो मिल गया, पर हेयर वाला और पूछा थी। ओके, हेयर के लिए आप मुझे बताइए पूजा जी कि आप अभी कौन सा शैम्पू लगा रहे हो, कितनी बारी आप हेयर वॉश करते हो, आप कहाँ रहते हो, कैसा पानी है, थोड़ा सा बताइए तो मैं आपको बताती हूँ उसके लिए। हेलो? आई थिंक शी हैज लेफ्ट, और या कुछ माइक का प्रॉब्लम हो। तब तक हर्षिता जी आप पूछें, नहीं, आपका हैंड रेज है। आशुतोष 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 हर्षिता उनका जी उससे पहले था। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जहाँ पे फीमेल ईयर जो वो क्या क्या पहनती हैं, कुंडल पहनती है, वहां पे मेरा गाना निकल गया है, तो वो खत्म नहीं हो रहा ऑटोमेटिकली, तो मुझे क्या करना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो फीमेल की स्किन होती है और मेल की स्किन होती है बिल्कुल सेम होता है, मतलब जो फीमेल की स्किन पे काम करेगा वही मेल की स्किन पे काम करेगा क्या? दोबारा 1 मिनट, आप तो एक दाने की बात बोलिए, दूसरी चीज़ आपने बोली है कि जो फीमेल स्किन के लिए है वही मेल स्किन के लिए भी काम करेगा। जी हाँ, इनका यही सवाल है कि जहाँ और लेडीज कुंडल पहनती है तो उनको वहां पर दाना है, और दूसरा हाँ। दूसरा सवाल ये है कि क्या मेल और फीमेल की स्किन पे जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, क्या वो सेम होती हैं या दोनों के लिए अलग अलग होती हैं? आशुतोष जी, जो आपका कुंडल वाली जगह पे दाना हुआ है उसके लिए मुझे पहले आप ये बताइए आपका स्किन का रूटीन क्या है, और आप क्या खाने, आपकी कोई गट हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, पानी वगैरह पीते हैं, ताकि हम समझे कि आपका वो दाना क्यों हुआ है, और ये क्या ये पहली बार ही हुआ है? मेरा पानी का थोड़ा सा रहता है कि मतलब कई बार नहीं होता है, मतलब बहुत टाइम तक जितना प्रॉपर लेना चाहिए उतना नहीं होता है। और हाँ मतलब डाइजेशन में थोड़ा दिक्कत तो है ये। तो आपकी देखिए दोनों चीज़ें इज़ द रीज़न, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अगर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे गट हेल्थ से आती हैं, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे अदरवाइज ओवरऑल बीमारियां हो। तो आपका जो ये दाना है दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर एंड डाइजेशन। तो आप जब तक वो चीज़ नहीं ठीक करेंगे, एक्सटर्नली अगर मैं आपको चीज़ें बता भी दूंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो फिर आएगा। तो आपको सबसे पहले अपने गट हेल्थ के ऊपर में काम करना पड़ेगा, पानी इनटेक को आपको रेगुलर रखना पड़ेगा। एंड अभी इस एरिया के ऊपर में आप एलोवेरा जेल लगाओगे तो आपको टेम्परेरीली तो आपको उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। हमारा केसर एलोवेरा जेल आता है, आप वो लगाएंगे उससे फ़र्क पड़ेगा, बट वो दोबारा आएगा। एंड जो आपका दूसरा सवाल है कि मेल स्किन एंड फीमेल स्किन के ऊपर में, हाँ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, स्किन स्किन होती है। कहा जाता है कि मेल स्किन ज़्यादा खुरदरी होती है, फीमेल की नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। दाने फीमेल के भी निकलते हैं, दाने मेल के भी निकलते हैं, हेयर फॉल मेल्स का भी होता है, हेयर फॉल फीमेल का भी होता है। सो उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, सेम होते हैं। सो मेनली स्किन प्रोडक्ट्स, टाइप क्या आपके, ऑयली है कि हाँ, ड्राई है? दैट डिपेंड्स, उस डजंट पे मीन फ़र्क मीन पड़ता है। कि नॉट आप लड़के हो या लड़की हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आजकल मार्केट में बिल्कुल आ गया है, लड़कियों वाली क्रीम लगाते हो, लड़कियों जैसे दिखते हो, बहन वाला, वो चीज़ों का ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स होती हैं। आप मुझे ये बताइए कि पहले भी तो हमारे मम्मी पापा एक ही साबुन से नहाते थे, एक ही फेस वॉश लगाते थे।
हाँ, फेस वॉश और उन सब चीज़ों की मान्यताएं रिक्वायरमेंट अब आ गई हैं बिकॉज ऑफ हमारा लाइफस्टाइल और एटमॉस्फेयर। ना हमारा खाना पीना उतना प्योर है जितना हमारा मम्मी पापा दादा दादी का था, ना हमारा वातावरण उतना अच्छा है। तो हमारे को हमारी स्किन टाइप के हिसाब से हमारे को अपनी चीज़ों को लगाना होता है, ना कि हम लड़के हैं या लड़की हैं। वैसे भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिली सा, मेरे एक टीचर हैं, उनकी बिटिया लगभग 20 साल से देख रहा हूँ कि वो जॉनसन बेबी सोप से फेस धोती है अपना, राइट। पर अपनी उसका फेस जो अपनी माँ से भी बुरा है जो कि लक्स लगाती है। सो इट्स डजंट ओके। मैटर। किसी की आपकी स्किन अंदर इंटरनल हेल्थ आपकी कैसी है क्या नहीं है वो ज़्यादा मायने रखती है आपके स्किन हेल्थ और हेयर हेल्थ को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, तो इंटरनली ठीक है आपको मैम। ध्यान रखना पड़ेगा एंड एक्सटर्नली वी कैन सपोर्ट। यू आर मोस्ट वेलकम। हर्षिता, अब तुम्हारी बारी आ गई। मैम थैंक यू मैम। बोलो बेटा। दी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि क्या जो शैम्पू है वो हमारे हेयर को पोषण देता है क्या, और फिर सेकंड क्वेश्चन पे आऊंगी। पहले अच्छा चलो, शैम्पू एक मुझे बात बताइए कि ओके इसका शैम्पू हमारे बालों को पोषण देता है क्या? मुझे एक बात बताओ, शैम्पू के अंदर में आजकल लिखा हुआ आता है कि उसमें ये प्रोटीन है वो प्रोटीन है। मुझे एक बात बताओ, आप खाने की चीज़ और लगाने की चीज़ एक जैसी रख सकते हो? खाने से जो पोषण मुझे मिलेगा वो शैम्पू कैसे दे सकता है? शैम्पू का काम है आपके बालों को सिर्फ क्लीन करना। तेल का काम है आपकी जड़ों को आपके बालों के अंदर में पोषण देना। और अगर आप कंडीशनर नहीं लगा रहे हो, शैम्पू लगा रहे हो, पर आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, तो आप बेस्ट से बेस्ट शैम्पू लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है पर आप बेस्ट प्रोडक्ट लगा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इंटरनली एक्सटर्नली दोनों चीज़ें एक साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपकी स्किन और हेयर कभी भी अच्छे नहीं होंगे। तो नहीं, शैम्पू पोषण नहीं देता है। जो काम डॉक्टर दादी माँ के नुस्खे कर सकते हैं, आपका इंटरनली आपका, अगर आप खाने पीने के अंदर में खा रहे हो मोमोज़ पिज़्ज़ा और आप कहोगे कि मैं शैम्पू तो बेस्ट वाला लगा रही हूँ और मेरे बाल उससे सुंदर हो जाएंगे, नहीं होंगे। शैम्पू का काम है आपके बालों को सिर्फ साफ करना, पोषण देना नहीं। जो चीज़ खाने से मिलेगी बेटा वो लगाने से कैसे मिल जाएगी? मुझे ना ओके दी। एग्जाम्पल अभी ये चीज़ मेरे को एकदम से नहीं स्ट्राइक कर रहा और मैं आपको ज़्यादा उसमें नहीं, मैं पर्सनल के अंदर में आई गिव यू द आंसर फॉर दिस। व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन हर्षिता? दी मैं अभी उद्घोष के मैंने अभी प्रोडक्ट मंगवाए थे, तो उससे मेरा रिलेटेड एक क्वेश्चन है बस कि दी जो हेयर पैक जो था उसके लिए आपने मुझे रिप्लाई दिया, मतलब आपने कहा था कि वो जब तक है ना ऐसे हल्का हल्का ड्राई होने लगे तब तक है ना उस हेयर को वॉश नहीं नहीं करना है। नहीं, गलत गलत गलत। मैंने कहा था ड्राई होने से पहले उसको वॉश आउट कर देना है। जैसी लगे वो हल्का हल्का ड्राई हो रहा है उससे पहले उसको वॉश आउट करना है। आपने हाँ दी, उल्टा समझ लिया। हाँ, हाँ, मैं भी शायद यही कहना चाह रही थी। तो ओके दी सॉरी, बट आई मिसअंडरस्टूड। हाँ बट दी मैंने जैसे ही मतलब उसको लगाया ना, तो वो मुझे तो लगाते ही मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो मतलब मैंने जस्ट लगा अप्लाई किया अपने हेयर्स पर और वो तुरंत ड्राई हो गया। तो क्या ऐसा ही है या जस्ट मुझे या मेरे लगाने आपने के तरीके में उसको कुछ मिस्टेक है? आपने उसको बिना ऑयल के लगाया था या ऑयल के साथ लगाया था? ऑयल मैंने रात को डाल के सो गई थी मैं, फिर उसके बाद में मैंने मॉर्निंग में उसको लगाया था। मॉर्निंग में उसको लगाया था ना, और अभी आपका ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी, राइट? यस यस। हाँ, तो हर्षिता आपके बाल जैसा आपने मुझे बताया था, आप ना कंडीशनर लगाते हो ना आप कुछ करते हो। अभी आपकी ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी और आपके बालों में हेयर ब्रेकेज भी हो रही है।
जब आप रेगुलरली वंस अ वीक ऑयल करके और फिर हेयर पैक लगाएंगे तो आपको जो ये लगाते ही ड्राई इसलिए हो गया क्योंकि आपके बालों में ड्राइनेस रफनेस इतनी है कि वो हेयर पैक ने सारी ड्राइनेस रफनेस आपके बालों को दी और वो तुरंत ड्राई हो गया। जब आप ओवर द पीरियड वो लगाते रहोगे तो वो धीरे धीरे चीज़ हो जाएगी। प्लस आप चाहो आप उसमें लगाने के टाइम पर भी दोबारा ऑयल थोड़ा सा मिक्स करके एंड देन अप्लाई इट। ओके, ठीक है। ठीक है द दी। रीज़न वो ड्राई इसीलिए था क्योंकि आपके बाल ऑलरेडी बहुत ड्राई है बेटा। आप कंडीशनर वगैरह भी नहीं लगाते थे, अब आप लगाना शुरू करोगे, पूरा रूटीन फॉलो करोगे तो फ़र्क आएगा। हाँ, कुछ और भी पूछ रहे थे, बोलो। दी बट जैसे मैं ये कंफर्म करना चाह रही थी कि जैसे आप बताते हो मुझे तो उसको जैसे टच कर रही हूँ ना मैं, मतलब ऐसे टच करके अपन फील करते हैं, अपन को पता चलता है कि ये चीज ड्राई है या फिर वेट है। तो मुझे यदि वो टच करने पे ऐसा थोड़ा ड्राई ही फील हो रहा है तो क्या मैं मतलब वही है वो या फिर मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ? नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। आई रिपीट व्हाट आई सेड। आप उसके अंदर में दोबारा से सुबह के टाइम पर में दोबारा से ऑयल ऐड करके एंड देन अप्लाई इट। आपने रात को भी तेल लगाया, आपके हर्षिता बाल बहुत ड्राई है, इसकी वजह से आपको वो लग रहा है। आप हेयर पैक को जब लगा रहे हैं तो एक पोर्शन निकाल के उसमें दोबारा ऑयल ऐड करके देन अप्लाई कर लो वो हेयर पैक, फिर आपको वो नहीं लगेगा। एंड ग्रेजुअली, अभी आपकी ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी, ग्रेजुअली जब आपको 1 महीना 2 महीना हो जाएंगे लगाते हुए, देन वी विल कनेक्ट अगेन एंड देन वी विल चेंज। अब तक मुझे बताना। निधि मिश्रा जी, निधि मिश्रा। हर्षिता अपना हैंड रेस डाउन करो बेटा। Okay, so good afternoon everyone. Prerna ji, मुझे actually मैंने for the first time I've connected with you and it's good to see so many people here. थैंक यू निधि। So that's so nice of you. You are doing a wonderful thing by encouraging all of us to focus more on our personal well-being and care. मुझे hair से related actually मेरा routine mostly hairs का ऐसा है कि I keep my hair open most of the time when I go to work. ओके। So मुझे अपने hair की थोड़ा सा मेंटेनेंस के लिए आप एक कुछ रूटीन सजेस्ट कर सकते हैं? लाइक मेरे हेयर आई शैम्पू नॉर्मली, sometimes I apply some curd or like natural remedies to my hair to keep them healthy and shiny, but mostly एक हफ्ते में अगर आप देखें तो क्योंकि मोस्टली मेरा बाल खुले रहते हैं तो रफ हो जाते हैं या मतलब इट लुक्स वेरी वेवी एंड फ्रिजी, सो उसको मेंटेन रखने के लिए आप कुछ बता सकते हैं क्या? आप हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर हेयर इन अ वीक? Once in a week in winters and twice in a week in summers. And what kind of hair type do you have? It's low velocity hair. Okay, so it is towards your dry side. हाँ, right. And how often you oil and how often you use conditioner? I oil my hair like before I wash, before I like do some shampoo. Every time I wash my hair, I do some hot oil massage to my scalp. Okay. And conditioners, of course, conditioners भी use करते हैं हम, but not frequently. Like every alternative wash, I'll like apply conditioner, but chemical conditioners थोड़ा सा मैं avoid करती हूँ. Yes. अच्छा निधि, एक काम करेंगे, हाउ लॉन्ग हेयर डू यू हैव? मेरे थोड़े लंबे बाल हैं. आप एक अपने हेयर, एक सिंगल हेयर की स्ट्रैंड अगर आप पकड़ सकते हो तो एक बार पकड़ोगे अपने हाथों में? हाँ बिल्कुल. अब आप जो हमारे एंड होता है, बालों का जो एंड होता है, आप वहाँ पे अपने फिंगर रखिए और आप अपने बालों की टिप की तरफ लेकर जाइए ऊपर. ओके. क्या फील हो रहा है आपको? थोड़ा कट 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 की फीलिंग हो रही है आपको बालों में? जैसे कुछ खुल रहा हो? Towards the end, yes, sir. है A little bit. Okay. हमारे जो बाल होते हैं ना उसके अंदर में होती है 3 लेयर्स.
मेड्यूला, कॉर्टेक्स एंड क्यूटिकल। राइट। क्यूटिकल इज़ द लेयर जिससे हमारे बालों में शाइन आती है। एंड अगर हमारा क्यूटिकल हेल्दी होता है तो हमारे जो बालों की शाइन है, ऑफ कोर्स ये एक्सटर्नल फैक्टर्स बता रही हूँ। अगर मैं आई रिपीट, अगर मेरा खाना पीना अच्छा नहीं है तो मैं इमटेरियल व्हाट आई अप्लाई, हाउ रेगुलरली आई अप्लाई, मेरे बालों और मेरी त्वचा को कुछ नहीं मिलेगा। जो ये हमारा ये कट कट चाहे आपको एंड की तरफ में सिर्फ महसूस हुआ है, दिस इज़ योर क्यूटिकल ओपनिंग। हाँ, एक चीज और आई वुड ऐड हियर, बिकॉज आई गेव सम केमिकल ट्रीटमेंट्स टू माय हेयर लास्ट ईयर। मतलब मैंने केराटिन प्लस मैंने रिबॉन्डिंग वगैरह कराई थी, तो उसकी वजह से भी आई थिंक मेरे बालों पे थोड़ा सा, आई थिंक वो इफेक्ट है नेगेटिव, मैं कह सकती हूँ, इस वजह से भी है। बट अदरवाइज अभी क्या है कि आई एम ट्राइंग टू कीप देम नेचुरल, एंड नेचुरली हेयर रखने के बावजूद भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव देम प्रॉपर मेंटेनेंस, कि वो ऐसा नहीं लगे कि सो मेंटेनेंस के लिए फिर वही वाली बात है कि अगर आप नेचुरली घर में कौन आप तेल, आप हॉट ऑयल लगा रहे हैं, पर कौन सा लगा रहे हैं? कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल। इज इट अ वर्जिन कोकोनट ऑयल? या इट इज। ओके, लाइक डू यू गेट इट अपने आप निकाल के करते हो या इज इट सम बॉटल दैट यू आर यूजिंग? हाँ, इट्स द बॉटल दैट आई एम यूजिंग। खुद से तो सो निकाल के डिड यू लगाएंगे। Yes. सो आर यू लाइक टोटली 100% confirm कि it's a pure one? No, I can't say that. We just read the labels, of course. So एग्जैक्टली। एंड जो आपने केराटिन ट्रीटमेंट वगैरह करवाई है, लेट मी टेल यू, हमारे उद्घोष के उसमें सी होम केयर आपको क्या है, सिंपल सा है। यू कैन मेक हेयर मास्क एंड यू कैन अप्लाई ऑयलिंग वगैरह, आप सब कुछ कर रहे हो। कंडीशनर आपका लगाना, रेगुलरली कंडीशनर लगाना मस्ट। ओके, सो कंडीशनर आप एंड कह रहे हो कि मतलब मुझे एवरी वॉश हर वॉश, पे मुझे यस यूज करूं मैं? यस यस यस, यू ओके, शुड. You ठीक है। should apply conditioner regularly. After every wash, conditioner is a must. हमारे बालों में ड्राइनेस मेजरली जो है इस वजह से भी है कि हमारा ऊपर का क्यूटिकल जब खुल गया है तो अंदर तो सब कुछ जा रहा है, धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ जा रही है। फिर आप ऑयलिंग करने के बाद में आप अपने उसमें हेयर पैक वगैरह कुछ लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं उसके लिए? कभी कभी, मतलब सिंस आई एम वर्किंग, सो मुझे टाइम भी कम होता है, तो एटलीस्ट आई ट्राई टू अप्लाई सम और द अदर हेयर पैक एवरी वीक। सो निधि, इफ़ यू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी, हम आपको रेडीमेड हेयर पैक्स बना कर दे सकते हैं। आपने जो अभी केराटिन अपनी वो करवाई है, तो वी हैव अलसी, राइस एंड बनाना एंड आर्गन ऑयल, ये सब चीज़ें मिक्स करके वी हैव मेड अ हेयर पैक। एंड वो स्पेशली आपके केमिकली ट्रीटेड हेयर हैं, तो दैट कैन डेफिनेटली हेल्प यू। एंड प्लस हमारे जो ऑयल्स हैं, ऑफ कोर्स दे आर हैंडमेड ऑयल्स। ओके, आप कहीं दे आर नॉट लाइक द बॉटल्ड वंस जो आपको उसमें मिलेंगे। आप अगर वैसा वाला कोई ऑयल निकाल सकते हो, जो हम कहते हैं ना वो कोलू के यहाँ से जो मिलते हैं, इफ़ यू कैन गेट दैट काइंड ऑफ अ वर्जिन सरसों का तेल। आप कहाँ रहते हो निधि? दिल्ली में। दिल्ली में रहते हो? दिल्ली में कहाँ रहते हो? वसंत कुंज। सो आपके अगर आसपास में इफ़ यू हैव एनी दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, अभी तो इस सीज़न तक तो आप सरसों का तेल लगा सकते हो, बिकॉज केमिकली ट्रीटेड बालों में सरसों का तेल इज़ गुड। मुनीर का लोकल मार्केट में कोलू है, निधि, ओके। आप otherwise वहां से we ले सकते make हैं। otherwise we make the oils also, we can do that also for you. जो दही भी आप लगा रहे हो, वो घर की आपकी बनाई हुई होती है? नहीं, मार्केट बेस। सो वही चीज़ें बात आ जाती है ना निधि, हमारा जब तक चीज़ों की हमारे को प्योरिटी ही नहीं पता है, हम जो भी लगाएंगे उसमें केमिकल तो है। बिल्कुल। एक और मेरा छोटा सा इंटरवेंशन है, प्रेरणा विल बेटर टेल यू। आप दिल्ली में रहते हैं, आपका सर्दियों में एक बार और गर्मियों में दो बार हेड वॉश है। सो हाँ। कितना एक्सपोजर है आपका ओपन एनवायरनमेंट में, या ऑल द टाइम यू आर इनसाइड? अभी तो मेरा, बिकॉज आई टीच इन द यूनिवर्सिटी, सो आई गो टू द कॉलेज एवरी डे, बट दैट्स मोस्टली इन अ कार, सो वैसे एक्सपोजर मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है। बट येस, एज आई मेंशन्ड कि मेरे बाल खुले होते हैं मोस्टली।
हाँ तो खुले रखने की वजह से आई थिंक नहीं, खुले थोड़ा-सा रखने की वजह से नहीं होता है। हम बाहर देखिए निधि, आपको खुद ही पता है दिल्ली का पोल्यूशन इस वक़्त क्या है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई एम थैंक यू आस्किंग। हाँ, सचिन, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस। देखिए हम अगर सर्दियों में वंस अ वीक हेयर वॉश इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गुड। हम जब नहाते रोज़ हैं तो एक्चुअली में हम रोज़ अगर बाल भी धोते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। But because you've got a dry hair right now and that too chemically treated, you'll have to take an extra care of it. But ओके, washing regularly, washing at least every alternate day is required. ऑलराइट, That is required. Conditioner every wash के बाद में is a must. हेयर मास्क मिनिमम अ वीक तो है ही, हफ्ते में 2 बार ही कर लोगे तो अभी इनिशियली आपके लिए बेटर रहेगा। एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स ट्वाइस अ वीक हेयर मास्क इज़ समथिंग विच विल हेल्प यू। जब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जैसे मैं अभी हर्षिता को भी कह रही थी, ओवर द पीरियड व्हेन द थिंग्स विल चेंज, तब आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, डेफिनिटली। और मुझे एक चीज़ और बस आप बता दें कि जो आपका जो प्रोडक्ट है, द कंपनी दैट यू ओन, व्हाट्स द नेम ऑफ योर ब्रांड सो उद्घोष। दैट आई कैन उद्घोष। यस, अगर मैं अभी इसमें चैट के अंदर में सचित विल राइट डाउन माय नंबर, you can ओके, connect with me on that number and I can give you a personal consultation and then we can recommend you things and उसमें लेना ना लेना is your choice। श्योर दीदी, श्योर। ठीक है सचित, सचित मेरा 852 वाला नंबर लिख दो आप थैंक यू चैट में। सो मच, आई विल ठीक कनेक्ट। है, थैंक यू निधि, थैंक यू। आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। बिल्कुल, थैंक यू सो Okay, मच। thank you, Nidhi. Okay, now there was somebody else जिसका मैं मिस कर गई हूँ अब। रेज हैंड था उनका। मैम सेंड योर नंबर इन ग्रुप। Yes, Sachit is going to do it right now. कौन से ग्रुप में करना है मैंने सेंड, या अभी हम यहाँ चैट में तो लिख ही रहे हैं। Will you guys be able to take it from here? मैम ये लिंक शेयर किया था ना वही वाले ग्रुप में। लिंक बेटा बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर हुआ है। आप कौन से ग्रुप में हो? ओके, मैं यहाँ पे नंबर भी बोल भी मैंने देती हूँ। अभी अभी मैसेज भेज दिया है प्रेरणा सोती का। मैं नंबर भेजा, मैं लिखा प्रेरणा सोती, उसके नीचे नंबर लिखा। आई कैन रिपीट इट राइट नाउ, यू कैन नोट इट डाउन। इट्स 8527391724। आई रिपीट 8527391724। और चैट में भी मैंने लिख दिया है। सो एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चंस? दिनेश जी ने अभी ज्वाइन किया है। कोई और जिज्ञासा? Any other question, any other query if you have? अदरवाइज हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खाना सही तरीके से खाना इज़ द मेजर थिंग आपकी हेयर केयर और स्किन केयर के लिए। उसके बाद में प्रोडक्ट्स आप कौन सी यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हो, वो ज़रूरी है, वो उसके बाद में आता है। अगर आप ये कहो कि मैं खाने पीने के अंदर में मैं कुछ नहीं करूँ और मैं प्रोडक्ट्स अपने तुरंत कहाँ लगा रही हूँ तो मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आई थिंक सबके अब हो गए आई क्वेश्चन थिंक इट्स टाइम। आंसर्स, या सो ठीक है, वी विल रैप अप द मीटिंग। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन and thank you everybody for giving us time and be with us. I hope कि आपके कुछ सवालों के जवाब हम आपको दे पाए होंगे। थैंक यू, थैंक यू, इट वाज अ ग्रेट मीटिंग।